हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामेंटो। दोस्तों, मैं आज डिस्कस करने वाला हूं नेटवर्क थ्योरम। और नेटवर्क थ्योरम पे आधारित जितने भी क्वेश्चन हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन का डिस्कशन मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, किरचॉफ्स करंट लॉ स्टेट दैट। पहला ऑप्शन है नेट करंट फ्लो एट ए जंक्शन इज पॉजिटिव। दूसरा ऑप्शन है अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज जीरो। नो करंट कैन लीव द जंक्शन विदाउट सम करंट इंटरिंग इट। तो यहाँ पे क्या है, क्या होगा कि अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज क्या हो जाएगा, जीरो। किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक नोड है, ये नोड मान लिया, यहाँ से करंट आ रही है, यहाँ से भी करंट आ रही है, यहाँ से भी करंट आ रही है। इसको मान लेते हैं I1, I2, I3, और यहाँ से करंट जा रही है बाहर, I4 मान लेते हैं इसको। क्या है, जो इनकमिंग करंट है वो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4। लेकिन जो भी करंट है, अगर इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेंगे तो आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लेंगे, तो वो सारा का सारा क्या, उसका समेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इसलिए अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, According to Kirchhoff's voltage law, the algebraic sum of all IR drops and EMF in any closed loop of a network is always क्या हो जाएगा, इसका आंसर जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि किरचॉफ्स करंट लॉ हो गया वो, यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है, इसमें जो है सम ऑफ ऑल IR ड्रॉप्स एंड EMF इन एनी क्लोज लूप ऑफ नेटवर्क ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूँ, यहाँ पे एक सर्किट, एक रेसिस्टेंस, ये दो रेसिस्टेंस हो गया, यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ का ड्रॉप जो होगा, जैसे IR1, IR इसका ड्रॉप होगा, IR इसका ड्रॉप होगा, और यहाँ पे कितना है, EMF का E हो गया। तो सारा का एडिशन जो होगा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, इसका सारा मिला के जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो वोल्टेज लॉ दर्शाता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को दर्शाता है। तीसरा है, किरचॉफ्स करंट लॉ इज अप्लीकेबल टू ओनली जंक्शन इन ए नेटवर्क। करंट लॉ किसके लिए अप्लीकेबल है, ओनली जंक्शन या नोड। जहाँ पे जंक्शन या नोड होगा तो वहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ इज अप्लीकेबल टू ओनली जंक्शन इन ए नेटवर्क। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज रिलेटेड टू, तो यहाँ पे क्या होगा, जंक्शन करंट नहीं, बैटरी EMF इस पे डिपेंड करता है, और IR। तो क्या हो जाएगा, दोनों बोथ B and C। सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड ओनली टू ए सर्किट हैविंग क्या, लीनियर एंड बायलैटरल एलिमेंट। सुपर पोजिशन थ्योरम जो होता है, सुपर पोजिशन थ्योरम में कैसे हम क्या कौन सा सर्किट निकालते हैं। पहला तो सुपर पोजिशन थ्योरम उसी में लगेगा जो सर्किट लीनियर इन नेचर हो और बायलैटरल हो। तो बायलैटरल एलिमेंट क्या क्या है, बायलैटरल एलिमेंट कभी कभी एग्जाम में आता है कि बायलैटरल एलिमेंट किसको बोलते हैं। बायलैटरल एलिमेंट में जैसे हो गया आपका रसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये सारे के सारे क्या है, बायलैटरल एलिमेंट है। और ये लीनियर बायलैटरल एलिमेंट। तो सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाई ओनली टू ए सर्किट हैविंग लीनियर बायलैटरल एलिमेंट। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है, आगे इसका डिस्कशन मैं करूंगा। और सुपरपोजिशन थ्योरम बस ये आप जान लीजिए, सुपरपोजिशन थ्योरम में मेनी नंबर ऑफ सोर्सेस होता है। उसमें क्या होता है, वन सोर्स को एक्ट करते हैं एट ए टाइम, एक सोर्स को एक बार एक्ट करते हैं, उसके बाद सारे ब्रांच में करंट निकालते हैं। इसी तरह दूसरे सोर्स को एक्टिव करते हैं, इसी तरह तीसरे सोर्स को, तो उसके बाद जो सारे का ब्रांच वाइज करंट है उसको कम्युलेटिव करके उसका क्या करते हैं, एक एक ब्रांच का सारा करंट निकाल के उसको ऐड करके वहाँ से बनाते हो। आगे हम डिस्कशन करूँगा इस पे आधारित क्वेश्चन का। 2.6 द कंसेप्ट ऑन हुई सुपरपोजिशन थ्योरम इज बेस्ड ऑन। तो ये क्या हो जाएगा, लीनियरिटी। ठीक है, लीनियरिटी। सातवां, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस आर थेवेनिन्स इज फाउंड बाय रिमूविंग वोल्टेज सोर्स along with their internal resistance but short circuit the given two terminal between any two open terminal between same open terminal as for equivalence। जिस टर्मिनल के अक्रॉस हम इक्विवेलेंस निकालेंगे, उसी टर्मिनल के अक्रॉस हम क्या निकालेंगे, थेवेनिन्स रेजिस्टेंस भी निकालेंगे। आठवां, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव, तो क्या होगा, जीरो सोर्स रेजिस्टेंस। देखिए, आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात होगा तो जीरो सोर्स रेजिस्टेंस होगा। अगर आइडियल करंट सोर्स की बात होगी तो वहाँ पे इनफाइनाइट सोर्स रेजिस्टेंस होगा। ये तो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की बात हुई। अगर आइडियल अमीटर होगा तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। ठीक है,
आइडियल वोल्टेज वोल्टमीटर होगा तो उसका क्या होगा, इन्फिनिटिव। और आइडियल अमीटर होगा तो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। इसके उल्टा होता है, जैसे आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेसिस्टेंस 0 हो गया तो वहाँ पे वोल्टमीटर का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। इसके विपरीत उल्टा आइडियल, अगर यहाँ पे एन आइडियल करंट सोर्स रहता, यहाँ पे आइडियल करंट सोर्स रहता तो इसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता, इन्फिनिटी होता। फॉर ए वोल्टेज सोर्स टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज लोअर देन सोर्स ईएमएफ, ये सही है। देखिए क्यों कि टर्मिनल वोल्टेज जो होगा क्या होगा, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान के चलिए यहाँ से हम एक रेसिस्टेंस है, कुछ भी है, और यहाँ पे हमको वोल्टेज निकालना है, ठीक है, इस टर्मिनल पे, ठीक है। तो निश्चित है कि जो इसका जैसे यहाँ वोल्टेज है, यहाँ का हमको वोल्टेज निकालते हैं, इसके कारण कुछ तो ड्रॉप होगा, तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ऑलवेज लोअर देन सोर्स ईएमएफ। टर्मिनल वोल्टेज तो क्या ऑलवेज लोअर देन सोर्स रेजिस्टेंस होगा। कब, किस केस में, जब यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस रहेगा। अगर कभी रेजिस्टेंस ना हो, बिल्कुल ओपन हो, तो जितना यहाँ का वोल्टेज होगा कितना हो, यहाँ पे भी सेम वोल्टेज होगा, तो इक्वल भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है टर्मिनल वोल्टेज ऑलवेज लोअर देन सोर्स ईएमएफ, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन, टर्मिनल वोल्टेज कैन नॉट बी हायर देन सोर्स ईएमएफ, तो ये सही है। टर्मिनल वोल्टेज जो होगा, जितना हम सप्लाई देंगे उससे ज़्यादा ये कभी नहीं होगा, उसके बराबर हो सकता है, उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या है, ये सही है। तो 2.9 का बी इज ए करेक्ट। अब 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 10वां क्वेश्चन, टू डिटरमाइन द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए रजिस्टर इट इज नेसेसरी टू नो, क्या होगा, वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर, डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर। मतलब हम करंट का डायरेक्शन चेक करेंगे, किसके रजिस्टर के किसके थ्रू पास कर रहा है, ठीक है। तो उसी पे हम पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज को डिफाइन करेंगे। तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर। अब 2.11 11th का है, द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट बिटवीन पॉइंट एल एंड एम फॉर ए नेटवर्क शोन इन द फिगर। हमको यहाँ पे निकालना है थेवेनिन्स रेसिस्टेंस RTH और थेवेनिन वोल्टेज VTH। पहले RThevenin निकालते हैं। देखिए पहले तो सर्किट क्या है, तो यहाँ पे अगर हम RThevenin किसके अक्रॉस में निकालेंगे, L और M, तो L और M के अक्रॉस में निकालेंगे तो इस LM ये भी तो इससे कनेक्शन है। तो क्या होगा, पहले अगर हम RThevenin निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। देखो इसको अगर हम शॉर्ट कर देते हैं, यहाँ पे ये शॉर्ट हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं तो ये भी शॉर्ट हो जाएगा। ये शॉर्ट हो जाएगा तो ये 5 ओम प्लस ये शॉर्ट, तो ये बिल्कुल सारा का सारा शॉर्ट हो जाएगा। और इस टर्मिनल को ओपन कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, शॉर्ट है, तो इसका मतलब क्या, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0। तो रेसिस्टेंस जब 0 हो गया तो यही तो RThevenin हो गया, RThevenin क्या हो जाएगा, 0। तो RThevenin 0 हो जाएगा। उसके बाद इसका ऑप्शन देखते हैं किसमें RThevenin 0 है। देखिए पहला ऑप्शन है 5 वोल्ट 0 ओम, 5 वोल्ट 5 ओम, 5 वोल्ट 10 ओम, नन ऑफ द अबव। तो इसका क्या है, 0 ओम किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो इसका अगर कीजिएगा थेवेनिन वोल्टेज भी निकालना है इसके क्रॉस में, तो कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट आएगा, यही वोल्टेज आएगा यहाँ इसके क्रॉस में। तो कितना हो जाएगा आंसर, 5 वोल्ट एंड 0 ओम। नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L to M इन ए नेटवर्क शोन इन द फिगर, इतना इज गिवन बाय। देखिए L और M के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, बहुत ही सिंपल नेटवर्क है। देखिए यहाँ पे क्या है, 6 और 6, ये जो है दोनों सीरीज में है, 6 + 6 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा बाय, इसका 12 ओम और 12 ओम पैरेलल में होगा तो ये 6 ओम हो जाएगा। फिर ये 6 ओम आएगा सीरीज में होगा, फिर 12 पैरेलल होगा तो 6 ओम होगा, ठीक है। यहाँ से फिर ये 12 हो जाएगा, ये तो 6 होगा, फिर 6 + 6 12 फिर 6 ओम हो जाएगा, फिर ये 6 + 6 कितना होगा, 12, तो ये सीरीज में होगा 12 इंटू 12/24, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर जो होगा क्या होगा, 6 ओम होगा। कितना हो जाएगा, 6 ओम होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हैं इसको। 13 का है, मैक्सिमम पावर आउटपुट इज ऑब्टेन फ्रॉम ए नेटवर्क व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एज सीन फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द लोड, द एबव स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद। तो एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का डिफिनेशन है, ठीक है, कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या होता है कि जितना सोर्स रेजिस्टेंस रहेगा,
इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो। कहाँ से? सोर्स से। कहाँ से? सोर्स से लोड की तरफ, इसलिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होगा इसका आंसर। 14 एनी नंबर ऑफ करंट सोर्स इन ए पैरेलल में बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल करंट सोर्स हुज करंट इज द ऑल अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल करंट एंड सोर्स रेजिस्टेंस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। तो ये जो थ्योरम है ये कौन सा थ्योरम है? मिलीमन्स थ्योरम। मिलीमन्स थ्योरम का डिफिनेशन है ये। नेक्स्ट 15 का है इन एनी लीनियर बायलेटरल नेटवर्क इफ ए सोर्स ऑफ पीएमएफ इज एनी ब्रांच प्रोड्यूस ए करंट आई इन एनी अदर ब्रांच देन सेम ईएमएफ एक्टिंग इन द सेकेंड ब्रांच वुड प्रोड्यूस द सेम करंट इज द फर्स्ट ब्रांच। तो ये कौन सा थ्योरम है? इसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम बोलते हैं इसको। रेसिप्रोसिटी थ्योरम मतलब बोलता है जैसे मान के चलिए यहाँ पे, ठीक है, ई है और करंट आई है, कोई नेटवर्क है, ठीक है, तो यहाँ से ईएमएफ दे रहे हैं हम, ठीक है, करंट आई फ्लो कर रहा है इस नेटवर्क में। तो इसका जो है अगर हम इसको उल्टा कर दें, ठीक है, उल्टा करेंगे तो इफेक्ट ऑफ द ओवरऑल सर्किट विल रिमेन द सेम। क्या करेंगे? यहाँ पे हम करंट अप्लाई करेंगे इस रेजिस्टेंस के क्रॉस में, कितना वोल्टेज होगा? तो सेम ही वोल्टेज होगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए बोलता है कि इसमें जो होता है कि सोर्स ऑफ ईएमएफ इन एनी ब्रांच प्रोड्यूस ए करंट इन एनी अदर ब्रांच देन सेम ईएमएफ एक्टिंग इन द सेकंड ब्रांच वुड प्रोड्यूस द सेम करंट इन द फर्स्ट ब्रांच। तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब देखिए सर्किट दिया हुआ 16 का, इन द सर्किट शोन इन द फिगर आर थेवेनिन्स हमको निकालना है। देखिए आर थेवेनिन्स निकालना है, तो आर थेवेनिन्स हम निकालेंगे तो कहाँ किसके? आर थेवेनिन्स जब भी निकालेंगे तो इसको हम रिमूव कर देंगे, लोड रेजिस्टेंस को, इसको रिमूव कर दिए। रिमूव करने के बाद इसके अक्रॉस में हम आर थेवेनिन्स निकालेंगे, आर थेवेनिन्स, और इसको क्या करेंगे? शॉर्ट कर देंगे। ये शॉर्ट कर देंगे, R1 और R2 पैरेलल में आ जाएगा, R3 सीरीज। तो क्या लिखेंगे? R3 प्लस R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। तो कौन सा ऑप्शन में है ये? ऑप्शन में कौन है? R3 प्लस R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ए। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ई थेवेनिन्स आर थेवेनिन्स फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर। तो देखिए इसका यहाँ पे थेवेनिन्स रेजिस्टेंस और थेवेनिन वोल्टेज हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो अब फिर क्या बोले थे? जब भी थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालेंगे लोड के क्रॉस निकालेंगे, तो इस लोड को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। रिमूव करेंगे तो इसके क्रॉस में हम आर थेवेनिन्स निकालेंगे, आर थेवेनिन्स निकालेंगे तो इसका मतलब इसको शॉर्ट कर देंगे तो 2 और 6 पैरेलल में आएगा, तो 6 इंटू 2/8 होगा, तो 1.5। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है पूरे नेटवर्क को, इसमें सिर्फ इसमें 1.5 ओम है डी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट। ज़्यादा क्योंकि टाइम बचाना हमको एग्जाम में, तो अगर हमको यहाँ पे अगर किसी और में 1.5 ओम रहता तो फिर हम ई थेवेनिन्स निकालते, यहाँ पे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थेवेनिन्स इक्विवेलेंट ई थेवेनिन्स। तो आर थेवेनिन्स फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर विल बी। तो क्या बोल रहा है? कितना सर्किट शोन इन द फिगर? तो बोल रहा है थेवेनिन्स रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस होगा कितना? तो यहाँ पे हमको ये नहीं बताया कि किसके अक्रॉस में निकालना है, ठीक है। यहाँ पे हमको ये नहीं बताया कि किसके, तो यहाँ पे हमको थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकालना। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो नेटवर्क है, यहाँ पे इसको हम क्या मान लेते हैं? लोड। तो इसको रिमूव कर देंगे, तो इसके अक्रॉस में पहले आर थेवेनिन्स हम निकालेंगे, आर थेवेनिन्स निकालेंगे तो इसको शॉर्ट कर देंगे। जब ये शॉर्ट होगा तो ये 10 ओम और 20 ओम पैरेलल में होगा, तो इसका इक्विवेलेंट कितना निकलेगा? 20/3। आई फिर 12 ओम क्या होगा सीरीज में? तो 12 प्लस 20/3 कितना हो जाएगा? ये 56/3। ये 56/3 और 8 ओम क्या है? पैरेलल में होगा, तो इंटू 3 8 बाई कितना हो जाएगा? 56 प्लस 24/3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना? 80 होगा। तो 56 गुना 8/80, तो 10 से कैंसिल हो गया, कितना बचा? 5.6 ओम। इसका सॉल्यूशन कीजिएगा 5.6 ओम, तो कितना आ जाएगा? इसमें 5.6 ओम किस में है? सिर्फ एक में है। तो इसमें और ज़्यादा हमको थेवेनिन्स निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट हम क्या थेवेनिन्स रेजिस्टेंस निकाली, उससे हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। नेक्स्ट 90
द करेंट ड्रॉन फ्रॉम 4 वोल्ट बैटरी इन ए नेटवर्क शोन इन द फिगर विल बी। तो 2.27 नेटवर्क में हमको कितना निकालना है, करेंट ड्रॉन फ्रॉम 4 वोल्ट बैटरी से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 वोल्ट बैटरी है, इससे हमको कितना करंट ड्रॉन हो रहा है वो निकालना है। तो देखिए इस नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसको हम, तो यहाँ पे क्या है, हमको 4 वोल्ट बैटरी के कारण कितना करंट ड्रॉन हो रहा है इस नेटवर्क में, उसका हमको करंट का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, दो तरह से बना सकते हैं। इसमें आइदर इसको जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम स्टार है, स्टार को हम डेल्टा में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। डेल्टा में कन्वर्ट करके इसका और इसका रेजिस्टेंस आएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा पैरेलल में, ये और ये पैरेलल में, फिर ये दोनों पैरेलल में, फिर ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, उसके बाद ये पैरेलल में। इसके बाद इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलने के बाद आई हमको निकालना था, आई इक्वल टू 4 बाई जो रेजिस्टेंस निकलेगा आर इक्विवेलेंट वो पुट कर देना है, उसके बाद जो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसको करके देख लीजिएगा, नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में उनको कमेंट कीजिएगा, हम इसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। तो कितना है 0.39 एम्पियर करंट आएगा इसका। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। 20 यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम द करंट इन ब्रांच NS ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। ब्रांच NS में हमको करंट निकालना है, ठीक है। NS कहाँ है, NS ये है, तो इसमें हमको करंट निकालना है। तो पहले इस नेटवर्क को अगर हम देखते हैं क्या है, ये क्या है, ब्रिज टाइप का है, ब्रिज टाइप का है, लेकिन इसमें बैलेंस है कि नहीं ब्रिज, और 2 इंटू 2 करेंगे 4, 7 इंटू 4 28, बैलेंस ब्रिज नहीं है। तो बैलेंस ब्रिज नहीं है, तो अगर हमको इसके अक्रॉस में निकालना है 2 ओम के अक्रॉस में कितना करंट जा रहा है, तो इस नेटवर्क का हम यहाँ से क्या कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हम इसको एक करंट, जैसे यहाँ से करंट जा रही है I1 मान लेते हैं, इसमें I2 मान लेते हैं, और इसमें करंट का डायरेक्शन इधर I3 कर देते हैं, I1 I2 I3। यहाँ पे 3 इक्वेशन बनेगा। 3 इक्वेशन बनने के बाद उसका सॉल्यूशन जो आएगा, उसका आंसर आएगा 2.7 एम्स, 2.7 एम्स आएगा इसका आंसर। क्या आएगा 2.7 एम्स। तो यही आंसर होगा। इसका सॉल्यूशन आप लोग करके देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो हम इसका भी अपलोड कर देंगे सॉल्यूशन करके। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर। तो नॉन लीनियर इसमें कौन सा है, इसमें नॉन लीनियर सर्किट पैरामीटर कौन सा है, ट्रांजिस्टर है। देखिए इंडक्टेंस, कंडेंसर और वायर ऑन रजिस्टर, ये सारा का सारा क्या है, लीनियर डिवाइस है। नॉन लीनियर क्या है, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया। एक कैपेसिटर इज जनरली कैसा डिवाइस है, बायलेटरल एक्टिव नहीं, कैपेसिटर पैसिव डिवाइस है, बायलेटरल है लेकिन पैसिव डिवाइस है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, लीनियर एंड बायलेटरल कंपोनेंट, ठीक है। लीनियर और बायलेटरल कंपोनेंट होगा। क्या होगा आंसर, लीनियर और बायलेटरल। इसी में रहता है लीनियर एंड बायलेटरल एंड पैसिव, तो वो भी पैसिव होता है, ठीक है, लेकिन एक्टिव कंपोनेंट नहीं है कैपेसिटर। उसके बाद 23 इन एनी नेटवर्क कंटेनिंग मोर देन one source of PMF and current in any branch is the algebraic sum of numbers of individual fictitious current, the number being equal to the number of source of PMF, each of which is due to separate action of each source of PMF taken in order. When the remaining source of EMF are replaced by conductors, the resistance of which are equal to the internal resistance of the respective source. The above statement is associated with, तो एक कौन सा थ्योरम है, इसको मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, ये सुपरपोजिशन थ्योरम है, सुपरपोजिशन थ्योरम। 24 इन ए डेल्टा नेटवर्क ईच एलिमेंट हैज ए वैल्यू आर, द वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट इन इक्विवेलेंट स्टार। देखिए अगर डेल्टा नेटवर्क का आर है, ठीक है, डेल्टा नेटवर्क है, इसका इक्विवेलेंट रजिस्टर, ठीक है, इसका जैसे आर इधर का है, आर इधर का, आर इधर का, तो इसका अगर स्टार में हम कन्वर्ट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, R/3 हो जाएगा सारा, R/3। तो क्या होगा, R/3 होगा आंसर। 3 से डिवाइड कर देंगे, अगर डेल्टा को स्टार में करना है तो इसका जो आंसर होगा R/3। अगर स्टार को डेल्टा में करना है तो जैसे स्टार में दे दिया, ठीक है, एक आर्म का रेजिस्टेंस दे दिया,
6 ओम, उसको डेल्टा में करना है तो 6 × 3 कर देंगे, उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्टार से डेल्टा में करने के लिए। लेकिन अगर डेल्टा से स्टार में करना है तो क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। कब करेंगे जब जितने भी आर्म्स होंगे, ठीक है, स्टार हो या डेल्टा, वो सारा का सारा आर्म्स का जो है रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम होना चाहिए। अगर डिफरेंट होगा तो उसका फार्मूला है, उसका फार्मूला क्या है, यहाँ पे हम फार्मूला मैं लिख देता हूँ। जैसे मान के चलिए अगर स्टार है, ठीक है, स्टार से हमको डेल्टा में करना है तो इसका मान लीजिए अगर हम स्टार बनाए आर ए इसको लिख दे, फिर इसको आर बी लिख दे, फिर इसको आर सी लिख दे, तो डेल्टा में अगर हमको निकालना एक ब्रांच का रेसिस्टेंस, ठीक है, डेल्टा में, तो क्या हो जाएगा, आर ए बी का हमको निकालना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए बाई अपोजिट आर्म क्या है, आर ए बी इधर का निकालना हमको, इधर का, तो इसका अपोजिट आर्म क्या है, आर सी। इसी फॉर्मूला पे आप स्टार से डेल्टा में कन्वर्जन कर सकते हैं। किरचॉफ्स लॉ इज अप्लीकेबल टू, किरचॉफ्स लॉ किसके लिए अप्लीकेबल है, तो किरचॉफ्स लॉ इज अप्लीकेबल टू बोथ एसी एज वेल डीसी सर्किट। किरचॉफ्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल टू सर्किट विथ, तो इसका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर जिसमें रहेगा, जैसे ट्रांसमिशन लाइन जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर है, एबीसीडी पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर, उसके लिए किरचॉफ्स लॉ अप्लीकेबल नहीं है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लीकेबल टू सर्किट विथ, क्या हो जाएगा इसका, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका लीनियर नॉन लीनियर एक्टिव पैसिव सर्किट के लिए एप्लीकेबल है। 28 रेजिस्टेंस LM विल बी, LM कितना हो जाएगा, ये सारा का सारा पैरेलल में है तो क्या हो जाएगा, 20/3 कर देंगे, 3 अलग अलग है और सारा का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, तो 20/3 हो जाएगा, तो यही होगा 6.66, 28 का ये हो जाएगा। 29 फॉर हाई इफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स शुड बी, क्या होना चाहिए, इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का ये क्या है, कंडीशन है कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स शुड बी इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। 30 इफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफर व्हेन मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ पावर सर्किट इज, तो कितना हो जाएगा, 50%, कितना होता है, 50%। इफ रेजिस्टेंस अक्रॉस LM इन द फिगर 2.30 इज 15 ओम, द वैल्यू ऑफ R इज, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ R पूछ रहा है, LM के अक्रॉस में पूछ रहा है, LM के अक्रॉस में 30 ओम होगा तो वैल्यू ऑफ R क्या होगा, LM के अक्रॉस में तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, देखिए ये R और R दोनों सीरीज में, R और R दोनों सीरीज में, तो ये पैरेलल में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1, इसका अगर करते हैं 1/2R प्लस 1/R प्लस 1/2R, तो कितना आ जाएगा, 1 + 2 + 1 2R, तो 4/2R, ठीक है, तो 4/2R, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 4/2R, इसका इक्विवेलेंट निकल गया, और कितना है, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए 16, 15 है, तो कितना निकला था, 4/2R, तो कितना हो जाएगा 4/2R, देखिए इसका अगर हम करते हैं 4/2R इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/15, यही होगा ना, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 ओम, तो आंसर जो होगा इसका क्या होगा 30 ओम होगा, आंसर इसका क्या होगा 30 ओम। For maximum transfer of power, internal resistance of the source should be equal to load resistance. 33 if energy is supplied from a source whose resistance is 1 ohm to load of 100 ohm, the source will be, तो सोर्स कैसा होगा, तो बोल रहा है कि एनर्जी सप्लाई फ्रॉम सोर्स हुज रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, कम है कंपेयर टू लोड रेजिस्टेंस का, तो इंटरनल रेजिस्टेंस किस में कम रहता है, वोल्टेज सोर्स में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वोल्टेज सोर्स, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा वोल्टेज सोर्स। अगर यहीं पे इसी क्वेश्चन में इफ द एनर्जी इज सप्लाई फ्रॉम ए सोर्स हुज रेजिस्टेंस इज 100 ओम रहता, ठीक है,
टू ए लोड ऑफ 1 ओम रहता, तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस 100 ओम रहता और लोड 1 ओम रहता, तो यहाँ पे करंट सोर्स होता है, क्योंकि करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है किससे, लोड रेजिस्टेंस से, बहुत ही हाई होता है, ठीक है। वेरी इन आइडियल केस इन्फिनिटी होता है। 34 द सर्किट हुज प्रॉपर्टी आर सेम इन आइदर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज बायलेटरल। इसको क्या बोलेंगे, बायलेटरल सर्किट, बायलेटरल सर्किट। 35 इन ए सीरीज पैरेलल सर्किट एनी टू रेजिस्टेंस इन ए सेम करंट पाथ मस्ट बी इन, तो इसका क्या होगा, सीरीज विथ ईच अदर। इन ए गिवन सर्किट 36 का, इन ए गिवन सर्किट द किरचॉफ्स करंट लॉ एट ए पॉइंट एल इज अप्लाइड, व्हिच ऑफ दिस रिलेशन इज करेक्ट। तो यहाँ पे रिलेशन दिया है 36 का, देखिए क्या क्या है, तो यहाँ पे निकाल सकते हैं इस पॉइंट पे, तो क्या क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं हम। I1 क्या बोले, जो इनकमिंग करंट है उसको पॉजिटिव मिलेंगे, तो I1 पॉजिटिव में हो गया, और जो आउटगोइंग करंट है उसको नेगेटिव मिलेंगे I2, फिर I3 भी आउटगोइंग है I3, तो क्या होगा I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 लिख सकते हैं। मतलब इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेंगे और आउटगोइंग करंट को नेगेटिव लेंगे, तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 किस ऑप्शन में है, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3, I1 इक्वल टू इसको इक्वल टू कर देंगे, उधर I2 प्लस I3 चला जाएगा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या होगा आंसर इसका, ऑप्शन है I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। 37 इफ ए सर्किट डज नॉट कंटेन एनी सोर्स ऑफ एनर्जी IMF इज नोन एज, उसको बोलते हैं पैसिव नेटवर्क, उसमें कोई भी एक्टिव सोर्स नहीं होगा, तो आइदर वोल्टेज करंट कुछ भी, तो कैसा नेटवर्क होगा, पैसिव नेटवर्क होगा। 38 द रेसिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए और बी के बीच में रेसिस्टेंस कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे कितना रेसिस्टेंस होगा पॉइंट ए और बी के बीच में, तो इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। देखिए इसको पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक लुक्स लाइक बीज है ये, तो 8 ओम इसके अक्रॉस में क्या है, देखिए 8 ओम्स और 8 ओम्स और 8 इंटू 8 64, तो बैलेंस है, इसका मतलब ये जो है इसका कोई काम नहीं है, 8 ओम का इसका कोई काम नहीं है, तो इसका मतलब है, तो इसका कोई काम नहीं है, तो कैसा हो जाएगा ये, तो यहाँ पे 8 ओम का कोई काम नहीं है, जब ये ब्रिज बैलेंस है तो ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, इसको हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर दे रहे हैं, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब ये ओपन होगा, जब ये ओपन हो जाएगा, ठीक है, इसको ओपन कर देते हैं, तो ओपन कर देंगे तो क्या होगा, देखिए जब ओपन हो जाएगा तो 8 प्लस 8 16, 8 प्लस 8 16, ये दोनों पैरेलल होगा, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 8, फिर 8 प्लस 8 8 इंटू 8 बाई 16 कितना हो जाएगा 4 ओम, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 ओम। 39 द सर्किट पैरामीटर में भी क्या है, एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, तो इसमें सर्किट पैरामीटर क्या हो सकता है, सर्किट पैरामीटर में भी एक्टिव हो सकता है, में भी नॉन लीनियर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड फॉर गैस डायोड, गैस डायोड क्या एक्टिव है लेकिन नॉन लीनियर है, तो क्या होगा आंसर, एक्टिव एंड नॉन लीनियर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर एंड बायलेटरल पैरामीटर, लीनियर एंड बायलेटरल पैरामीटर इसमें कौन सा है, तो इसमें रेसिस्टर क्या है, लीनियर और बायलेटरल है, रेसिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर ये सारे के सारे लीनियर और बायलेटरल हैं। 41 द कॉमन वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल ब्रांच विद डिफरेंट वोल्टेज सोर्स कैन बी डिटरमाइंड बाय द रिलेशन, यहाँ पर रिलेशन दिया गया, तो ये लुक्स लाइक कैसा है, ये मिलमेंस थ्योरम, क्या होगा मिलमेंस तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट थ्रू R2 इज, फिगर 2.33 में हमको करंट निकाला R2 में, ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है, हमको पूरा ओवरऑल करंट कितना होगा, I इक्वल टू 150 वोल्ट दिया हुआ, रेसिस्टेंस कितना होगा इसके अक्रॉस में, तो देखिए ये दोनों पैरेलल में है, 40 इंटू 40 कितना हो जाएगा 1600/80, तो 20 प्लस 10 30, तो इससे कितना आ जाएगा 5 एम्पियर। अब 5 एम्पियर करंट यहाँ से वोल्टेज सोर्स से निकल रहा है, ठीक है, ये 5 एम्पियर करंट यहाँ पे डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 2. क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों में हाफ हाफ करंट जाएगा, तो 5 का हाफ कितना हो 2.5 एम्पियर, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2.5 एम्पियर, क्या हो जाएगा आंसर 2.5 एम्पियर।
2.43 द सर्किट हैज ए रेसिस्टर कैपेसिटर एंड सेमीकंडक्टर डायोड द सर्किट विल बी नोन एज। तो क्या है यहाँ पे देखिए सेमीकंडक्टर डायोड है। अगर सेमीकंडक्टर डायोड है तो दो देखिए रेसिस्टर और कैपेसिटर जो है क्या है लीनियर और बायलेटरल है, लेकिन यहाँ पे सेमीकंडक्टर नॉन लीनियर है। तो दो लीनियर एक नॉन लीनियर, अगर एक भी सर्किट में नॉन लीनियर है तो पूरा कैसा बिहेव करेगा एज ए नॉन लीनियर सर्किट। तो क्या है नॉन लीनियर एलिमेंट प्रेजेंट है जिस कारण से सर्किट कैसा बिहेव करेगा नॉन लीनियर सर्किट। 44 ए नॉन लीनियर नेटवर्क डज नॉट सेटिस्फाई। क्या क्या सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा इसका बोथ होमोजेनिटी एज वेल एज सुपरपोजिशन थ्योरम। आइडियल वोल्टेज सोर्स शुड हैव जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। ऑलरेडी ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पहले आ चुका है। 46 ए नेटवर्क विच कंटेन्स वन या मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ इज कॉल्ड एज। इसको बोलते हैं एक्टिव नेटवर्क। कैसा नेटवर्क एक्टिव नेटवर्क बोलते हैं, क्योंकि अगर कहीं पे किसी भी नेटवर्क में अगर सोर्स हो तो वो कैसा नेटवर्क हो एक्टिव नेटवर्क होगा। 47 द सुपरपोजिशन थ्योरम इज अप्लीकेबल टू। सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लीकेबल किसके लिए है ओनली लीनियर रिस्पॉन्सेस ओनली, ठीक है लीनियर के लिए। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन लीनियर एलिमेंट। देखिए नॉन लीनियर एलिमेंट इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें कौन सा नॉन लीनियर एलिमेंट नहीं है, तो इसका देखिए इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल। हीटर कॉइल जो है हीटर कॉइल कैसा होता है, हीटर कॉइल रेसिस्टेंस का बना होता है, तो रेसिस्टिव इन नेचर है, लेकिन उसके बाद गैस डायोड देखिए नॉन लीनियर है, टनल डायोड नॉन लीनियर डिवाइस है, इलेक्ट्रिक आर्क ये भी नॉन लीनियर इन नेचर है। तो यहाँ पे इसमें बोल रहा है कौन सा इसमें नॉन लीनियर नहीं है, तो हीटर कॉइल होगा। 49 द एप्लीकेशन ऑफ नॉर्टन्स थ्योरम टू ए सर्किट यील्ड। तो इसका जो होगा आंसर क्या होगा नॉर्टन्स थ्योरम इक्विवेलेंट करंट सोर्स एंड इम्पीडेंस इन सीरीज इक्विवेलेंट करंट सोर्स एंड इम्पीडेंस इन पैरेलल। क्या होगा इक्विवेलेंट करंट सोर्स एंड इम्पीडेंस इन पैरेलल नॉर्टन्स थ्योरम में। मिलेवंस थ्योरम्स यील्ड क्या होगा मिलेवंस थ्योरम होगा इक्विवेलेंट वोल्टेज एंड करंट सोर्स। 51 द सुपरपोजिशन थ्योरम इज अप्लीकेबल टू ए। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होगा इधर क्या हो वोल्टेज या करंट दोनों। ठीक है देखिए वोल्टेज करंट और यहाँ पे यहाँ पे क्या है वोल्टेज करंट और पावर भी है, तो क्या हो जाएगा आंसर करंट वोल्टेज एंड पावर तीनों के लिए अप्लीकेबल है। 52 बिटवीन द ब्रांच वोल्टेज ऑफ ए लूप द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इम्पोजेज। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है क्या है लीनियर कॉन्स्टेंट। ठीक है लीनियर क्या है कॉन्स्टेंट। 53 ए पैसिव नेटवर्क इज वन व्हिच कंटेन्स। क्या क्या कंटेन्स करता है पैसिव नेटवर्क, तो पैसिव नेटवर्क पहला है ओनली वेरिएबल रजिस्टर, ओनली सम सोर्स ऑफ ईएमएफ इन इट, ओनली टू सोर्स ऑफ ईएमएफ इट, नो सोर्स ऑफ ईएमएफ इट। क्या बताए थे कि जो भी पैसिव नेटवर्क होगा उसमें क्या रहेगा एक भी एक्टिव सोर्स नहीं रहेगा, तो यहाँ पे नो सोर्स ऑफ ईएमएफ इन इट। 54 ए टर्मिनल वेयर 3 या मोर ब्रांच मीट इज नोन एज। उसको क्या बोल सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे नोड बोलेंगे, नोड या जंक्शन। 55 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैसिव एलिमेंट। तो पैसिव एलिमेंट इसमें क्या है, पैसिव एलिमेंट पहले ही बता चुका हूँ कैपेसिटर एक पैसिव एलिमेंट है, लेकिन आइडियल करंट सोर्स और आइडियल वोल्टेज सोर्स एक्टिव एलिमेंट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायलेटरल एलिमेंट। इसमें बायलेटरल एलिमेंट कौन सा है, तो इसमें क्या है कैपेसिटर जो है कैपेसिटेंस क्या है बायलेटरल एलिमेंट है, कैपेसिटेंस बायलेटरल एलिमेंट है। 57 ए क्लोज पाथ मेड बाय सेवरल ब्रांचेज ऑफ द नेटवर्क इज नोन एज। ठीक है एक क्लोज पाथ बनाता है बहुत सारा ब्रांच मिलाकर, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं लूप बोलते हैं। जैसे देखिए ब्रांच ए हो गया, फिर ए ब्रांच हो गया, फिर इस ब्रांच और इस ब्रांच को मिला के एक क्या बन गया, एक लूप बन गया, एक क्लोज लूप बन गया, तो उसको लूप बोलेंगे। 58 ए लीनियर रजिस्टर हैविंग रेंज 0 से लेके इन्फिनिटी तक का रेंज है रजिस्टर का, तो किस तरह का डिवाइस है, तो कैसा डिवाइस होगा, वो होगा बोथ करंट कंट्रोल एंड वोल्टेज कंट्रोल रजिस्टर। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए 59 का है ए स्टार सर्किट हैज एलिमेंट ऑफ रेजिस्टेंस R/2 द इक्विवेलेंट डेल्टा एलिमेंट विल बी। पहले ही बता चुका हूँ अगर स्टार से हमको डेल्टा में करना है तो क्या करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 3 इंटू R/2, तो क्या हो जाएगा 3R/2। बी इज ए करेक्ट आंसर। 60 ए डेल्टा सर्किट हैज ए ईच एलिमेंट ऑफ द वैल्यू R/2 द इक्विवेलेंट एलिमेंट ऑफ द स्टार। देखिए
यहाँ क्या है, यहाँ डेल्टा से हमको क्या चीज़ में बदलना है, स्टार में। तो डेल्टा का अगर r/2 है तो स्टार में बदलने के लिए क्या बोले थे, को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो r/2, तो r क्या हो जाएगा 6, क्या होगा आंसर r/6। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। 61 इन ए थेवेनिन्स थ्योरम टू फाइंड जेड, अगर हमको इम्पिडेंस फाइंड करना है थेवेनिन्स थ्योरम में तो क्या क्या करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आर शॉर्ट सर्किटेड एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आर ओपन सर्किटेड। ये गलत है। देखिए करंट सोर्स को ओपन करते हैं और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करते हैं, पहला ऑप्शन गलत है। ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आर ओपन सर्किटेड एंड ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आर शॉर्ट सर्किटेड। तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन क्या है, ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आर ओपन सर्किटेड, तो ये भी गलत है। ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आर शॉर्ट सर्किटेड, तो ये गलत है दूसरा ऑप्शन भी। तो क्या करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम में, टू फाइंड जेड थेवेनिन्स, वोल्टेज जितने भी वोल्टेज रहते हैं, ठीक है, वोल्टेज सोर्स, तो उसको क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं और करंट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन है ऑल इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आर शॉर्ट सर्किटेड एंड ऑल इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आर ओपन सर्किटेड। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर डी इज करेक्ट। और थेवेनिन्स थ्योरम में जैसे दो टाइप का एलिमेंट रहता है, एक रहता है डिपेंडेंट और एक रहता है इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज और करंट सोर्स को, वोल्टेज को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे और करंट को ओपन कर देंगे। और जो भी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या करंट रहेगा तो उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जैसा भी सर्किट में कनेक्शन है उसी प्रकार से उसको छोड़ देंगे। सिर्फ और सिर्फ हम जो एक्टिव वोल्टेज सोर्स है, जो इंडिपेंडेंट एक्टिव वोल्टेज या करंट सोर्स है, उसको हम डीएक्टिवेट करेंगे। 62 while calculating R Thevenin's in a Thevenin's theorem and Norton's equivalent, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल इंडिपेंडेंट सोर्स आर मेड डीड, जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स है उसको क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। 63 का द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू सॉल्व ए नेटवर्क इज इक्वल टू, तो क्या है इंडिपेंडेंट इक्वेशन, द नंबर ऑफ कोड्स, द नंबर ऑफ ब्रांचेज। तो देखिए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन टू सॉल्व ए नेटवर्क इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ कोड्स। द सुपरपोजिशन थ्योरम रिक्वायर्स एज मेनी सर्किट टू सॉल्व एज देयर आर, क्या हो, मेनी सोर्सेज, जितना सोर्सेस रहेगा ओनली सोर्सेस। क्या सुपरपोजिशन थ्योरम रिक्वायर एज मेनी सर्किट टू बी सॉल्व एज देयर आर सोर्सेस। 65 लास्ट क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, पहला है ब्रांच फॉर्म बाय पैरेलल कनेक्शन ऑफ एनी रजिस्टर आर एंड द ओपन सर्किट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सर्किट। देखिए ये गलत है, पहला ऑप्शन पढ़ने से ही गलत लग रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ये सही होगा, यही इनकरेक्ट पूछ रहा है। देखिए बोला ए ब्रांच फॉर्म बाय पैरेलल कनेक्शन ऑफ एनी रजिस्टर आर एंड ओपन सर्किट हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सर्किट, नहीं ये गलत है। तो ये आज 65 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ मैं इस वीडियो लेक्चर में, और आज का जो टॉपिक था नेटवर्क थ्योरम, उससे जो 65 क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट कर चुका हूँ, और इससे जो नेक्स्ट आएगा टॉपिक उसका मैं डिस्कशन अगले वीडियो में करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ like and subscribe. Thanks.